बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का थाल पोश ये बनाएंगे। टेबल रनर के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और थाल पोश के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो में सारा हमने बताया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, आसान है डिज़ाइन, दिखने में शायद आपको मुश्किल लग रही होगी। और यहाँ पर देखिए, इसको हमने 16 इंच तक तकरीबन बनाया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। और इसको देख लीजिए आप, ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह ना इस तरह है और ना ही इस तरह है, बिल्कुल ये सीधा है। बाद में कुछ बहनें कमेंट्स करती हैं, पता नहीं वो जानबूझकर करती होंगी या वैसे ही उनको शायद कोई हाथ या उसको ढीला लग रहा होगा या कुछ भी, फिर वो कमेंट्स करती हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो सही से नहीं बना, या इस तरह से हो गया या फिर इस तरह से हो गया। शायद वो वीडियो को पूरा नहीं देखती होंगी, हर राउंड को आप बहनों ने ध्यान से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे थाल पोश की डिज़ाइन बनाएँगे, टेबल रनर बनाएँगे। और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उँगलियों पे धागा फ़ोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएँगे और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2, 3, 3 चेन बना ली। इसको हमने डबल क्रोशिया में काउंट करना है। 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इस तरह से टोटल 24 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है, इसको खींच लें। इसको खींचने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी, इस ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से 24 डबल क्रोशिया और स्लिप स्टिच कर लिया हमने। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, अगला राउंड शुरू करेंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाया। एक चेन बनाकर आगे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया इस राउंड को। लास्ट में हमने एक चेन बना ली है। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस 3 चेन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर इस दूसरे डबल क्रोशिया से हमने 3 चेन बना लेनी है। तो इस 3 चेन को एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट करना है। अब यहाँ पर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को जो है ना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ दिया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया से ही 3 चेन बना लेंगे। अब इस 3 चेन को छोड़ दिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर से 3 चेन बना ली और यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4।
इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली और 2 चेन के बाद ये हमने 3 चेन को छोड़ दिया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस 3 चेन को छोड़ दिया, अब इस डबल क्रोशिया से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह बनाते हुए देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया से शुरू किया था, फिर यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए और यहाँ पर 5 हो गए। जैसे अगला राउंड शुरू होगा उसमें 6 हो जाएंगे, फिर उससे अगले राउंड में 7 हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं 2 राउंड और बना के यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेती हूँ। सेम इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ लेना है, आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, आगे हर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर जहाँ पर 2 चेन का गैप आएगा उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 7 डबल क्रोशिया होने तक सेम इसी तरह से मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया होने तक सेम इसी तरह से बनाया है। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ा और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। तो इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसमें 3, यहाँ पर 4 5 6 7, यहाँ पर अब 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन इसी तरह से रखी है, आगे ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर ये डबल क्रोशिया बना दिया और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से हमने आगे ये 2 राउंड जो है कंप्लीट किए थे। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ से आगे आप लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान देना है। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली, ये 3 चेन को छोड़ दिया था और इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और आगे फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 4 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से देखें 2 4 6 और ये 8, टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 और ये 8। अब आगे ये राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने सेम इसी तरह से ये राउंड भी बना लिया। यहाँ पर तकरीबन 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 2 चेन 8 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट किया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली, इस 3 चेन को छोड़ दिया था, इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया और ये जो अगला डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, फिर आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ से एक चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे, ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने ये बनाया है सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने एक चेन बना ली, फिर 2 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर 2 चेन बना ली।
तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, ये चेन हमने छोड़ दी थी और इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर 3 चेन को छोड़ दिया और यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखें 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 चेन बन जाएगी। ये यहाँ पर डिज़ाइन देखें इसी तरह से आ रही है, बस दरमियान में हमने थोड़ी सी ये जाली की ये डिज़ाइन बनानी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर चेंजिंग की है। तब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन। फिर ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे, जैसे हमने इस साइड पे ये 2 चेन रखी थी इसी तरह से यहाँ पर 2 चेन आएगी। एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखें ये पत्ती जो है इस तरह से ये एक काउंट होगी, फिर यहाँ पर ये दूसरी काउंट होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमने इसमें 12 ये बनाई है। तो सेम इसी तरह से इन सब में हम बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए, एक चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमने एक मरतबा ये जाली वाली यहाँ पर डिज़ाइन बनाई, फिर 2 हो गई, अब यहाँ पर 3 हो गई है। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एक चेन। फिर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें ये एक इस डिज़ाइन में एक हमने बना लिया, फिर यहाँ पर इसमें भी इसी तरह से बना लिया। आगे ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह से ही कंप्लीट होगा जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जब आगे हम इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा है, बिल्कुल हल्का सा, तो जब हम आगे इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब यहाँ पर देखिए इस 3 चेन को छोड़ दिया था, इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन, फिर इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले देखिए हमने यहाँ पर 1 से शुरू किया था, फिर यहाँ पर 2 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बनाई, फिर यहाँ पर 3 मरतबा। अब यहाँ पर देखिए इसको कम करना है, तो यहाँ पर अब 2 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई जैसे हमने यहाँ पर बना ली थी। आगे फिर ये जितने डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 4 और ये 5, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर इस गैप में बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम 2 चेन बनाएंगे
और ये डबल क्रेशिया छोड़ के इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाया, इस गैप में आकर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे तो इस तरह से 2 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रेशिया बनाए थे, इस तरह से यहाँ पर भी 2 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस गैप में एक डबल क्रेशिया, एक चेन, यहाँ पर आके एक डबल क्रेशिया। फिर आगे ये 4 डबल क्रेशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रेशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, तो इस तरह से देखें ये 7 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये पत्ती एक ये इसी तरह से ये चलती आ रही है और यहाँ पर देखें ये दूसरी वाली ये इसी तरह से चलती आ रही है। तो दरमियान में हमने थोड़ी सी ये यहाँ पर डिज़ाइन इसकी चेंज की है। तो सेम इसी तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को छोड़ दिया था और इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें जैसे एक यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन बनी थी, यहाँ पर भी एक मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब आगे ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम 1 2 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे और ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर आके इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए पहले हम जब बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे। तो अब यहाँ पर इसको हमने अभी कम कर लेना है। पहले ये ऐसे बढ़ती जा रही थी, अब यहाँ पर ये इस तरह से क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर ये दरमियान में डबल क्रोशिया की एक और डिज़ाइन शुरू होगी। तो अब यहाँ से आगे हम एक डबल क्रोशिया बना लिए। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चेन, फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 और ये 7। तो सेम इसी तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली और यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 2 चेन बनाकर इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आगे इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब ये एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे यहाँ पर 2 4 और ये 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान में ये जो डिज़ाइन बनाई है ये इसी तरह से ये आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर आगे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन,
ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर ही हम 3 चेन बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसके दरमियान के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाया। 2 चेन, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया बना दिया। 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। ये 3 चेन हमने छोड़ दी थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर से ही हमने 3 चेन बना लेनी है और आगे ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन, अब यहाँ पर देखें इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस गैप में 1 डबल क्रोशिया। 2 चेन, इस गैप में 1 डबल क्रोशिया। 2 चेन, यहाँ पर आके 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से ये बन जाएगा। अब देखें इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, दरमियान में यहाँ पर 2 चेन करके 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल सीधा है। और यहाँ से आगे हम इसको बनाते हैं। तो लास्ट में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 चेन बना लिए। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया छोड़ दिया और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसको हम बना लेंगे। अब देखें इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ पूरे राउंड को। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया था, दरमियान में ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन अगले गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन अगले गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन अगले गैप में एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब ये वाला जो गैप है यहाँ पर देखें ये डब्बी हमारी क्लोज हो गई है। तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और आगे इस डबल क्रोशिया इस गैप में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन एक डबल क्रोशिया, 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 इस तरह से। तो अब आगे देखिए पूरा राउंड ये हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर इसका लुक देख लीजिए कितना खूबसूरत ये बन के आया है हमारा थाल पोश आज का। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सिंपली ये इसी तरह से पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है हमने। 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, फिर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इस तरह के थाल पोश वगैरह बना सकें। तो यहाँ पे देखिए हम इसी तरह से सिर्फ जहाँ पर डबल क्रोशिया होगा उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इसका ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। सिंपली डबल क्रोशिया का ये राउंड था। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ से आगे अब अगर आपको कोई भी किनारी अच्छी लगे तो कोई भी आप बना सकते हैं। वैसे हमने जो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है बड़े से थाल पोश की, वहाँ से देखकर भी आप इसके ऊपर से जो किनारी है इसका बॉर्डर जो है वो दूसरा कोई बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना दिए और यहाँ पर आके हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। सिंपल सी ये किनारी हम बनाएंगे इसके ऊपर, फिर 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर दिया और यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करके फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से एक चेन करके 1 2 3 और चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली यहाँ पर इसी तरह से ये जो आखिरी इसका राउंड है इस तरह से हम बना लेंगे। अगर आपको इससे बड़ी इसकी किनारी या इसका बॉर्डर ये बनाना हो तो वैसे भी हमने बहुत से थाल पोश की डिज़ाइन इसमें अपलोड की है, वहाँ से जाके आप इसमें कोई भी जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इसकी पूरी जो सिंपल सी किनारी थी इसको हमने बना के कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर फिर भी आप देख लीजिए इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ पर हम लास्ट पे आ गए, लास्ट में 1-2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। आप बहनें भी इसी तरह से कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया छोड़ रहे थे, तो यहाँ पर आके देखें, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं, 1-2, और इस साइड पे भी 1-2, फिर यहाँ पर 1-2-3, फिर यहाँ पर 1-2। तो इस तरह से करके यहाँ पर आप बहनों ने इसको अच्छी तरह से इसको कर लेना है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर देखें लास्ट में भी ये 2 डबल क्रोशिया बच रहे हैं, फिर वैसे हम यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया छोड़ रहे थे। अगर कम ज़्यादा हो जाए तो इस तरह से आप बहनों ने भी कर लेना है। अब यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा थाल पोस्ट बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ, इसकी मेजर करते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन ये 16 इंच तक बन के आया है। आप यहाँ से देख लें इसको, 16 इंच तक तकरीबन ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। आप बहनों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।